तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम ग्रिड प्रॉपर्टीज़ को अपने सीएसएस के अंदर ऐसे स्टाइलिंग बना सकते हैं कि जैसे ही हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे हमारे जो पेज है और जो लेआउट है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। यानी कि हम अपनी ग्रिड प्रॉपर्टी की वजह से अपने पेज को एक बेहतर और एक बेटर जो लेआउट है वो दे सकते हैं उसको। क्योंकि जो ग्रिड प्रॉपर्टी होती है वो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टी है, क्योंकि यही हमारा डिसाइड करता है कि जो सीएसएस का पेज है वो किस तरह से लेआउट होगा और किस तरह से जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है या फिर एक कंपोनेंट को किस प्लेस पे रखना है या फिर किस प्लेस पे नहीं रखना है। तो इन सभी चीज़ों को डिसाइड कौन करता है? जो ग्रिड प्रॉपर्टी है वो करता है। तो ऐसे ही ग्रिड प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे जो कंटेनर है या फिर हमारे जो कंटेंट है उसको अलग अलग जगह पे डिसाइड करने में मदद करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्रिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में और सीखेंगे कि हम एक अच्छे ग्रिड प्रॉपर्टी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और जो ग्रिड प्रॉपर्टीज़ हैं वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रिड प्रॉपर्टी इज़ पावरफुल लेआउट सिस्टम दैट अलाउ टू डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट ईजिली। यानी कि आप क्या कर सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स है और जो रिस्पॉन्सिव है उस लेआउट को बहुत ही ईजिली तरीके से बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है। इट प्रोवाइड प्रॉपर्टीज फॉर बोथ द ग्रिड कंटेनर एंड द ग्रिड आइटम। यानी कि ये दोनों को प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक ग्रिड कंटेनर हो या फिर उसके अंदर जो कंटेनर के आइटम्स हैं। मान लो मैंने एक कंटेनर नाम का एक डिव बनाया और उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट बहुत सारे हैं, तो उन सभी को भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो या फिर आप दे सकते हो एक लेआउट। उसको ही हम चिल्ड्रन बोलते हैं, उनके अंदर पेरेंट्स को, और जो पेरेंट्स वाली क्लास होती है उसको बोलते हैं हम पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास सब प्रॉपर्टीज़ हैं तो देखते हैं हम किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो जैसे ही आपने एक मैट्रिक्स पढ़ा होगा, जैसे मैट्रिक्स होती है, जैसे मैं यहाँ पे समझा दूँ पेंट में जाके। ठीक है। यानी कि अगर मैं लेआउट की बात करूं तो वेब पेज हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा कि जैसे मान लो सबसे पहले क्या है, एक हेडर होता है ना। आपने हेडर जरूर देखा होगा किसी वेबसाइट के अंदर, टॉप बार में, जैसे ये हेडर है और उसके नीचे क्या है, कुछ अदर लेआउट है। ठीक है। कुछ इस तरह से लेआउट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, और भी है। ठीक है। मैं यहाँ पे बॉक्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है। इसको बड़ा करना चाहता हूँ या फिर इसको छोटा। ठीक है। और ऐसे ही एक और जो लेआउट है मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से देना चाहता हूँ। ठीक। हमारा ये लेआउट है और इसके नीचे भी हम क्या है, फुटर वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। मान लो कि ये जो बीच वाला सेक्शन है इसको हम सेक्शन बोल सकते हैं। इसको मुझे डिवाइड करना है अलग अलग। मान लो ये हमें पूरा क्या है, एक फुल कंटेनर रखना है और इसमें हमें क्या रखना है, एक बड़ा सा कंटेनर इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है। कुछ इस तरह से। और हम क्या है, इनमें अलग अलग, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉक्स दे दिया। ठीक है। और एक कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉक्स दे दिया। सेम टू सेम यहाँ पे बॉक्स 3-4 दे सकते हैं। ठीक है। कुछ इस तरह से। और यहाँ पर एक छोटा सा इसको हम दे सकते हैं कुछ इस तरह से, ये। ठीक है। तो ये हम क्या है, एक अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं यानी कि अपने कंटेनर। तो सबसे पहले इस लेआउट को समझते हैं। ठीक है। मान लो सबसे पहले मैंने क्या है, इसका जो नाम है वो दे दिया। इसका जो नाम है मान लो हेडर है, वो हेडर दे दिया। ठीक है। और इसको बड़ा कर देते थोड़ा। ये हेडर है हमारा। और हेडर में आप जो आप चाहते हो वो रख सकते हो। ठीक है। आराम से। अब ये हेडर हो गया। अब इस हेडर के अंदर ये क्या है हमारे पास, ये सेक्शन है। सेक्शन में हमने क्या है, ये हमने इमेज रख ली। ठीक है। यहाँ पर आप इमेज या फिर कोई कंटेंट रख सकते हो XYZ जो आपको पसंद है। इसमें आप कुछ और कंटेंट रख सकते हो। ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऑल इमेजेस। यहाँ पे एक टैब है जिसका नाम क्या है, ऑल इमेजेस है। ठीक है।
यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने क्या है एक इमेज रख ली, इमेज 1, ठीक है, और यहाँ पे इमेज 2, यहाँ पे इमेज 2 है, और मैं यहाँ पे क्या है इमेज 3, और ये और यहाँ पर हम इमेज 4 को रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से अभी है। अब मैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैप देना चाहता हूँ, मैप ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो मैप ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर मैं कुछ सर्विसेज का पेज है, सर्विसेज, मैं यहाँ पे सर्विसेज देना चाहता हूँ, और यहाँ पर आप एड्रेस वगैरह, एड्रेस, ठीक है, या फिर लोगो, या फिर यहाँ पर भी आप क्या है इस मैप को हटा के, ठीक है, यहाँ पर मैप हटाया आपने, मैप को हम उधर ही रख देंगे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे आप लोगो रख दो, आपका एक लोगो आ जाएगा अच्छा सा। यहाँ पे मैप रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो लेआउट है वो आप क्या है कैसे बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, वैसे तो बहुत इजी है, बट आपके लिए क्या है बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, क्योंकि आप ये क्या है अलग अलग चीज़ों को लेके यूज़ करोगे। तो यहाँ पर सभी में ग्रिड नहीं लगाना है, हमें लगाना है यहाँ पे देखो। तो जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले हेडर है, इस हेडर को आप क्या है यूज़ कर सकते हो, एक नैप बार बना के हेडर, तो आप इसमें भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लो हमें ये वाला बनाना है सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो सेक्शन है इसका नाम क्या रहेगा, यहाँ पे अगर मैं इसका नाम दूँ, ये जो नाम रहेगा इसका जो बड़ा वाला है, इसके जो बाहर है इन सभी का जो पेरेंट है, तो इनका जो सभी का पेरेंट है, तो उसका नाम मान लो मैंने सेक्शन रख दिया, सेक्शन टैग, सॉरी सेक्शन, हाँ टैग के अंदर भी रख सकते हैं, या फिर हम एक क्लास बना सकते हैं सेक्शन के नाम से। देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अदर कंटेनर लेंगे, मान लो डिव ये अलग है, ये वाला डिव अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये सभी डिव अलग है, इनके इनके चाइल्ड है। तो मैं इनको क्या है सेम क्लास का नाम दे सकता हूँ, या फिर एक और क्लास बना सकते हो, यानी कि हम डबल क्लास से हम इन सभी को हैंडल कर सकते हैं। तो क्लास में हम क्या रखेंगे, इसको कॉलम 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 कॉलम, ठीक है। देन कॉलम के बाद हम क्या रखेंगे यहाँ पे कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, ये सारे कॉलम अलग अलग हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अभी हम उसको सभी देखेंगे कि किस तरह से हम कुछ लेआउट को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम पहले जो छोटा सा है नॉर्मल लेआउट है उसको सीखेंगे, देन उसके बाद क्या है हम न्यू लेआउट को सीखेंगे कि कुछ इस तरह के लेआउट को हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे grid.html मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दी, और यहाँ पर आपको HTML कंटेंट है वो बॉडी टेक्स्ट में बना लेना है, ठीक है। और देन उसके बाद मैंने क्या बोला था, हम कुछ कंटेंट लेते हैं पहले तो यहाँ पे div लिया, देन div के बाद हमने एक क्लास बनाई, क्लास में हमने क्या है उसका नाम रखा, ठीक है। मैं यहाँ पे रख सकता हूँ ग्रिड कंटेनर, ठीक है। मैंने ग्रिड कंटेनर के नाम से क्या है ये क्लास रख ली। अब इसके अंदर हम चाइल्ड एलिमेंट को ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिव बना दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ले लेते हैं चलो। और इन सभी को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके आप इनको माउस से सेलेक्ट कर सकते हो, और सभी को जो क्लास है कॉलम दे सकते हो, ठीक है। ताकि मैं अगर एक साथ भी इन सभी को हैंडल करना चाहूँ तो वो भी हो जाए, और अलग अलग हैंडल करना चाहूँ तो वो भी हो जाए। तो मैं क्लास दो अलग क्लास बना देता हूँ, ठीक है। तो कॉल 1 ये सेकंड क्लास हो गई, यानी कि हम 2 क्लास से हैंडल कर सकते हैं इसको, कॉल 2 और यहाँ पे कॉल 3, देन इसके बाद कॉल 4 और यहाँ पे कॉल 5, ठीक है।
ये अलग अलग हैं। और आप इसको क्या है, इसके अंदर आप कंटेंट भी रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्या है कॉलम 1 कुछ कंटेंट ऐसे ही रख देता हूँ, कॉलम 2, ठीक है, और कॉलम 3, और ऐसे ही मैं चेंज करूँगा सब में। फाइव, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर हमने क्या है अलग अलग क्या है 5 कंटेनर बना लिए। अब मैं सबसे पहले क्या है इसके पेरेंट को हैंडल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं हम इंटरनल स्टाइल, ठीक है, इंटरनल CSS, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले किसको हैंडल किया, अब जो ग्रिड है, ग्रिड कंटेनर, ठीक है, ग्रिड कंटेनर को हैंडल किया। मैं इसकी जो हाइट और विड्थ है उन सभी को क्या है डिसाइड कर देता हूँ सबसे पहले। तो इसकी अगर हाइट की बात करें या फिर विड्थ है, मैं विड्थ, ठीक है, विड्थ इसकी रखते हैं हम 400 पिक्सल। एंड जो हाइट है, हाइट हम रख लेते हैं, जैसे हम 100% भी रख सकते हैं और ऑटो भी रख सकते हैं। अगर ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे 100% भी ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकता है, बट मैं यहाँ पे उन सभी को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा जितनी मैंने हाइट और विड्थ दी है, ठीक है। तो विड्थ तो 400, या फिर इसको एक काम करते हैं, इसको 6 एंड इसको 400 हाइट, ठीक है। देन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, हम बैकग्राउंड कलर कोई लाइट ही रखेंगे, ठीक है, वाइट स्मोक। देन इसको हम थोड़ा और वाइट लाइट रखते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं, थोड़ा सा ग्रे, और रन करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब हम इसको क्या है सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं जैसे कि मार्जिन है, मार्जिन टॉप से 0 रखना है, या फिर हमें 100 पिक्सल ऑटो लगा देते हैं, ठीक है, ऑटो। देन इसके बाद ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो विड्थ को शायद मुझे और बढ़ा देना चाहिए 800, ठीक है, और ओके मैं कर देता हूँ यहाँ पे 80% कर देता हूँ, ठीक है, पिक्सल की जगह पर परसेंट लगा देता हूँ, और यहाँ पर 600, ओके ठीक है, 4 ही ठीक है। टॉप से थोड़ा सा हम 4 की जगह चलो थोड़ा सा और रखना चाहिए मुझे, ओके ठीक है। तो इक्वल है, और यहाँ पे बॉर्डर हम यहाँ पे लगा देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक में, और ये थोड़ा सा लाइट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो और भी ओके, तो ये अभी क्या है बेटर लग रहा है थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे क्या है इस जो कॉलम्स हैं, अभी अगर मैं कॉलम चेक करूँ इंस्पेक्ट करके, तो ये कॉलम आपको किस तरह से दिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे, तो ये 100 जो परसेंट है या फिर 100 अपनी खुद की जो विड्थ है वो क्या उन्होंने ले रखी है, ठीक है। और ये हमारा लेआउट है कुछ इस तरह से, और कंटेंट का लेआउट ये है, यानी कि बाहर ये ऐसा है और यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है, और ये हमारा बाहर का मार्जिन है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो कॉलम है डॉट कॉल उनको हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ प्रॉपर्टी, ग्रिड की प्रॉपर्टी, जिसमें हम लगाएंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रिड। अगर मैं नॉर्मल ग्रिड लगाऊँ तो देखिए कुछ इस तरह से, यानी कि जब ग्रिड प्रॉपर्टी आप लगाते हो किसी पेरेंट एलिमेंट में, तो वो क्या करता है उसकी एक 100 विड्थ ले लेता है, पूरी परसेंट विड्थ लेता है, ठीक है। इसका अलग 100 विड्थ लेगा, इसका अलग, इसका अलग, यानी कि ये एक ब्लॉक की तरह काम करेगा, ठीक है। और इसकी जो विड्थ होगी वो 100% आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इनको जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे मैं करूँ ब्लू वायलेट करूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखिए उन सभी ने अपनी जो बैकग्राउंड है वो ले लिया।
और अगर मैं यहाँ पे मार्जिन लगा दूँ थोड़ा सा 5 पिक्सल, तो यहाँ पे देखिए इन सभी ने क्या है अपनी अपनी विड्थ का मार्जिन ले लिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या है जो ग्रिड में आप कैसे बांट सकते हैं कंटेंट को, यानी कि आप अपने जो लेआउट है वो कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दो प्रॉपर्टीज़, यानी कि यहाँ पे कंटेंट है टेम्पलेट वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट्स रॉ, ये डिफाइन करेंगे साइज ऑफ अ कॉलम एंड रॉ, यानी कि रॉ का साइज और कॉलम का साइज कितना है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, यानी कि मैं अभी तो क्या है ये रॉ में है। ठीक है, अगर कॉलम में होते तो मैं क्या है रॉ लगाता। ठीक है, तो अभी कॉलम में है तो मैं क्या है इसको डिवाइड करके देखता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो फ्रेम में बांटने की होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको दो फ्रेम में बांटूँ 1 FR, ठीक है 1 FR, मैंने इसमें क्या लिखा कि एक फ्रेम और एक फ्रेम, यानी कि दो फ्रेम है, यानी कि एक रॉ के अंदर दो फ्रेम आएंगे इसमें। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया तो उसने देखिए यहाँ पे एक ही रॉ के अंदर दो दो फ्रेम को डिवाइड कर दिया इसने। ठीक है, यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ पे, समझ गए। और अगर आप फ्रेम ना लिखना चाहें तो आप क्या है दो बार ऑटो ऑटो लिख सकते हैं, ऑटो ऑटो। तो ऑटो ऑटो क्या है, ये ऑटोमेटिक ही जितने कॉलम हैं उसको अरेंज कर देंगे। मान लो 6 हैं तो 3 3 में। ठीक है, और सॉरी अगर 6 हैं तो यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे मान लो पूरी विड्थ के हिसाब से। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 लिखता ऑटो, तो यहाँ पे क्या है एक रो के अंदर 3 आ गई। तो अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो एक रो में पहले वो 5 को है उसको दे देगा, देन सेकंड रो में जितने बच जाएंगे उनको ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनको ऐसे फिक्स कर देता हूँ 2 फ्रेम्स में। ठीक है, दो दो के गैप में। तो ये था पहला वाला। ठीक है, अब इसको आप और चीज़ों से डिफाइन कर सकते हो। मान लो कॉलम है। ठीक है, कॉलम को क्या है अलग अलग जगह पे, अब मान लो सबसे पहले कॉलम कौन सा था यहाँ पे, कॉलम 1 2 3। ठीक है, आप उसको क्या है ऐड करना चाहते हो, मान लो एक कॉलम को दूसरे में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे देखो कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले कॉलम यहाँ पे 1 लिखा, क्योंकि फर्स्ट वाले कॉलम को मुझे क्या है सेकंड में ऐड करना है, यानी कि ये पूरा कॉलम एक बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ग्रिड कॉलम। ठीक है, क्योंकि मैं क्या है कॉलम्स को मर्ज कर रहा हूँ, तो ग्रिड कॉलम में क्या है मैं स्पैन कर दूंगा, स्पैन 1। चलो मैं देखता हूँ ऐसे करके, स्पैन 1 नहीं 2 करके देखते हैं। तो ये देखिए, तो ये जो फर्स्ट वाला है क्या दो में डिवाइड होगा, बट हमारे पास कॉलम कितने हैं 5 ही हैं, 1 2 3 4 5 है तो वही, यानी एक को उसने कितना किया डबल में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक को पूरा कर दिया और बाकियों को 4 अलग अलग कर दिए। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको 3 में, वैसे तो अब क्या है यहाँ पे दो दो है तो आप 3 में तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 लिखोगे तो 3 में देखना आप एक छोटा नीचे गैप आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कम पड़ जाएगा, यानी कि अब 5 ही हैं बट दो यहाँ पे 3 यहाँ आ गए, 4 5 और बाकी ये उसने दे दिया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे डिवाइड होगा। तो मैं 2 में ही करता हूँ। अगर मान लो मुझे कुछ हटाना हो यहाँ से तो मैं सेकंड को हटाता हूँ, क्योंकि मेरा मर्ज करा था सेकंड वाले में। ठीक है, तो मुझे एक को हटाना ज़रूर पड़ेगा, तो मैंने फर्स्ट को सेकंड में जब मर्ज करा तो सेकंड को हटाया, तो यहाँ पे क्या है एक और दो दोनों ही मर्ज हो गए। ठीक है, आप साथ भी रख सकते हो, तो आप डायरेक्टली क्या है एक अलग जो नीचे आएगा, तो इसमें क्या होगा कि जो कॉलम है उसको पूरे में दे देगा और जो नेक्स्ट कॉलम था उसका यहाँ पे नीचे दे देगा। ठीक है, ऐसे में डिवाइड हो जाएगा, समझ आया। अब आप ऐसे ही अलग अलग कॉलम्स को कर सकते हो, जैसे मान लो लास्ट वाले को। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं कौन सा वाला डॉट कॉल। ठीक है, मैं इसी चलो ठीक है दूसरा कॉलम मैं कॉल 3 को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो ये वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पे करूँगा ग्रिड रॉ करके दिखाता हूँ। अभी कॉलम करा था, अब मैं क्या है रॉ को मर्ज करूँगा।
तो जो 2 है और 4 को मैं दोनों को मर्ज करके दिखाता हूँ। तो स्पैन 2, तो कौन से वाले को करा है हमने, 2 और 4 को करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2, ठीक है। और 4 वाले को मुझे क्या है, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 और 4, 2 को 4 में मर्ज कर दिया, 4 को हटा दिया, और 3 और 5 वहीं पे रह गए, ठीक है, सेम टू सेम वहीं पर है। तो हमने क्या है, ये कॉलम भी मर्ज कर दिया, ये रो भी मर्ज किया। अब हम कुछ इस तरह से इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तीसरे को पांचवें में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या है, डॉट कॉल थर्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा, देखो थर्ड वाला तो शायद मैंने ऊपर कर दिया है, नहीं किया, ठीक है, नीचे वाले में कर देते हैं। और यहाँ पे ग्रिड रो और स्पैन 2 कर देता हूँ। अब तीसरा वाला है तो आपको क्या है, ऑब्वियसली इसको हटाना पड़ेगा, फिफ्थ वाले को, ठीक है। तो ये देखिए जो बॉक्स हैं वो हमारे इस तरह से डिवाइड हो गए, यानी फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। अब क्या है, मुझे लगता है कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ इस तरह का लेआउट बनाने के लिए। ये तो हेडर है, आप अलग सेक्शन में जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि हम हेडर कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप देख सकते हो वहाँ जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। फिर उसके बाद आपको क्या है, ये वाला सेक्शन बनाना है, एक डिव कंटेनर लेना है, ठीक है। इसको मर्ज करना है 2 में, और इसको किस में, 4 में मर्ज करना है, क्योंकि यानी नीचे देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 भी होंगे, या फिर एक रख लेना, इसको चारों में कर देना, और नेक्स्ट वाले को एक एक चारों में अलग अलग डिवाइड कर देना, ठीक है। ऐसे ही ये अलग सेक्शन बनेगा, ये ऐसे नहीं बना सकते आप, ठीक है। आप बना सकते हो बट कोई मर्जी आपकी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, अब आपको कंटेंट जो रखना है इसमें आप आसानी से रख सकते हैं, इमेज रखना है तो इमेज रख सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी कंटेंट रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कॉलम रखा था, अब इसके अंदर हमें क्या है, कंटेंट तो रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं इमेज रखना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर हटा के इसको H1 रखना चाहता हूँ, और इसमें मैंने रखा, चलो मैं H1 में वेलकम रख लेता हूँ, वेलकम टू हैकिंग विचार, ठीक है। तो देखिए मैंने ऐसे किया, क्योंकि मैंने देखो ऑटो कर रखा था, फ्रेम में नहीं करा था, ठीक है। तो ऑटो में क्या है, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट भी कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे ऑटो की 1 FR कर देता हूँ, ठीक है। तो वो भी क्या है, 1 फ्रेम सेम टू सेम वह है, ठीक है। अब कंटेंट है तो आपको क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, और जो कलर है अलाइन आइटम करके देख लेते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, तो देखते हैं अलाइन आइटम सेंटर नहीं हुआ, जस्टिफाई आइटम्स सेंटर, ओके ये भी नहीं हुआ, ठीक है। और हम जस्टिफाई कंटेंट, ये हम करते हैं सेंटर, इसको करके देख लेते हैं, ओके ये नहीं हुआ। तो इसमें जो ग्रिड है, ठीक है, इसमें होना चाहिए वैसे तो आपको यहाँ पर जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है वो लगानी ही पड़ेगी, तभी आपका क्या है, ये जो सेंटर है और अलाइन आइटम है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो आप लेआउट को चेंज करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने इसको क्रिएट किया, ठीक है। तो और देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, किस तरह से है कंटेंट को बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप क्या है, रॉ और कॉलम को आप आसानी से क्या है एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि आप लेफ्ट में राइट में कंटेंट को कैसे रखना है, आपको अलाइन कैसे बनाना है, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ये थी ग्रिड की प्रॉपर्टी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या है मीडिया क्वेरीज का यूज़ करेंगे, इसको एक मोबाइल फ्रेंडली और अदर टैबलेट या फिर जो लेआउट है उसको फ्रेंडली कैसे बनाना है, ठीक है।
तो तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कई ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में।